सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिन मिर्स। सो टुडेस टॉपिक इज द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, जो एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी अपर लिम्ब का एक बेसिक बनाता है। इसको याद करना ज़्यादा टफ नहीं है, पर अगर आपको इसका एक सीक्वेंस पता होगा और वो समझ आ जाएगा तो आपको कहीं एंड पर दिक्कत नहीं आने वाली। और इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस वाइज पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस समझाता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, तो मैं कम से कम टाइम में आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस खत्म करने की कोशिश करूँगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं जिसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता ही है, जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन यूनिट होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस और गैंग्लियन। न्यूक्लियस और गैंग्लियन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो क्लस्टर होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी का। अगर वो सीएनएस में है तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और वही अगर सेम सीएनएस के बाद या फिर मतलब पीएनएस में है तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। तो हमने तीन टर्मिनोलॉजी सीखी, फिर उसके बाद करते हैं ट्रैक्ट और नर्व। जो ट्रैक्ट और नर्व है ना, इनका भी मीनिंग सेम है, पर उनके बेसिस ऑफ द लोकेशन उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो अगर इनसाइड द सीएनएस होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट, और वही बंडल ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द सीएनएस होता है तो उसको हम बोलते हैं नर्व। ओके, और इसमें दो टर्म और होते हैं, जैसे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर कुछ नहीं है, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमें मालूम है बाहर की तरफ हमारा व्हाइट मैटर होता है और अंदर की तरफ हमारा ग्रे मैटर होता है। तो जो व्हाइट मैटर होता है, जो ग्रे मैटर होते हैं, ये इनका नाम पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपीयरेंस ग्रे देता है, इस वजह से हम उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द अंदर की तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड की। और जो पेरीफेरी है वहाँ पे हमारा क्या होता है, व्हाइट मैटर। क्यों? वहाँ पे होते हैं हमारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, तो हमने अभी तक अच्छी देखा जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी से हमने देखा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, जो कि हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस क्या होता है? प्लेक्सिस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड द ब्लड वेसल। किसी भी चीज के नेटवर्क को हम प्लेक्सिस बोलते हैं। अब प्लेक्सिस बेस्ड ऑन द लोकेशन हमारे कितने तरह के होते हैं बॉडी में, तो हम देखते हैं नेक रीजन में अगर कोई प्लेक्सिस है तो उसको हम सर्वाइकल प्लेक्सिस बोलते हैं। अगर वही प्लेक्सिस शोल्डर और अपर लिम्ब में है तो उसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस बोलते हैं। वहीं अगर लोअर बैक की और थाई की बात करते हैं तो उसको लंबर बोलेंगे, और पेल्विक और लोअर लिम्ब के केस में इसको सैक्रल बोलते हैं। तो हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ना है, जो मेन हमारा टॉपिक है, दैट इज द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो हमें समझ आ गया। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। जो हमने स्पाइनल नर्व्स पढ़ी हैं, उनके वेंट्रल रेमाई का हमारा नेटवर्क को ही ब्रेकियल प्लेक्सिस बोलते हैं, जो सप्लाई करता है अपर लिम्ब को। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वेंट्रल रेमाई वगैरह क्या है, तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अंदर दो रूट होते हैं, एक होता है हमारा डॉर्सल रूट, एक होता है वेंट्रल रूट, और यही दोनों रूट मिलकर हमारा बनाते हैं स्पाइनल नर्व। तो इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे हमारा एक सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, तो यहाँ से हमारा एक निकलता है वेंट्रल रूट और पीछे निकलता है हमारा डॉर्सल रूट, और यही दोनों रूट मिलकर बना देते हैं हमारा क्या, स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है इनटू द रेमस। ये कौन कौन से रेमस हो सकते हैं? ये हो सकता है हमारा वेंट्रल रेमस, डॉर्सल रेमस, व्हाइट एंड ग्रे रेमस। ठीक है, तो इसी में जो वेंट्रल रेमस है वही आगे जाके एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। मतलब जो स्पाइनल नर्व का वेंट्रल रेमस जो नेटवर्क बनाता है उसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रूट्स, फिर फॉर्म करते हैं ट्रंक, देन डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो हमने पढ़ा था जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहां से कहां तक थी, C5 से T1 तक। वो क्या बनाएंगी, ये हमारा रूट बनाती हैं। रूट आगे चल के मिलके बनाती हैं ट्रंक, देन ट्रंक फिर आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन, और बाकी में और एट द एंड जो हमारे डिवीजन है वो आगे जाके रीजॉइन होकर बना देते हैं हमारे कॉर्ड्स। ठीक है, बेसिक जो है इसका शेमेटिक डायग्राम से आप इतना समझ सकते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो हमारे रूट्स हैं वो आगे चल के बनाते हैं ट्रंक, ट्रंक डिवाइड करते हैं डिवीजन में, डिवीजन फिर रीजॉइन होकर बनाते हैं कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स फर्दर आगे चल के अपनी ब्रांचेस दे देती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा इसको और डिटेल में कि जो हमारे रूट्स हैं वो कौन कौन से थे। जो हमारे स्पाइनल नर्व्स थी C5, C6, C7, C8 एंड T1, और ये लोकेटेड होता है हमारा जो रूट्स है स्केलिनस एंटीरियर और स्केलिनस मीडियस मसल के बीच में, जो कि लोकेशन है इसका इन द नेक। ठीक है, अब बात करते हैं जो रूट्स हैं हमारी, रूट्स की भी ब्रांचेस होती हैं। रूट की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और दूसरी होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है उसकी रूट वैल्यू है C5, मतलब जो केवल C5 से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज ये होती है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और जो हमारी दूसरी है वो भी रूट से निकलती है, दैट इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 से C7 तक। तो हमारी C5, C6 एंड C7, तो हमारा दिख रहा है ये तीन जो स्पाइनल रूट है, स्पाइनल नर्व है, वो जाके हमारी बना रही है एक और ब्रांच ऑफ द नर्व जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इस नर्व को हम नर्व ऑफ वेल भी बोलते हैं। इसमें इसका क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, रिंगिंग ऑफ स्कैपुला इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे चल के, हमारा रूट हो गया, रूट फॉर्म करते हैं हमारे आगे चल के ट्रंक। तो ट्रंक कितने तरह के होते हैं? ट्रंक हमारे हैं 3 टाइप के। इसमें देखते हैं कितने ट्रंक दिख रहे हैं आपको, एक ट्रंक, दूसरा एंड तीसरा। तो सबसे ऊपर वाला होता है इसको अपर ट्रंक बोल देते हैं, बीच में है मिडल ट्रंक, और सबसे नीचे होता है लोअर ट्रंक। जो हमारा अपर ट्रंक है वो बना होता है C5 और C6 के मिलने से, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जो मिडल ट्रंक है वो केवल C7 से मिलने बन रहा है, और जो हमारा लोअर ट्रंक है वो मिल रहा है C8 और T1 की रूट से। ठीक है, तो हमने यहीं पर यही पढ़ना है अपन को कि जो हमारा ट्रंक है, अपर ट्रंक वो मिलता है C5 और C6 रूट से, मिडल ट्रंक केवल C7 से, एंड लोअर ट्रंक C8 और T1 से। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपर ट्रंक होता है उसमें भी ब्रांचेस होते हैं। जैसे हमने रूट में 2 ब्रांचेस पढ़ी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और दूसरी थी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ऐसे हमारे जो ब्रांचेस हैं वो ट्रंक से भी निकलती हैं, ट्रंक से केवल अपर ट्रंक से निकलती है, ना लोअर ट्रंक ना मिडल ट्रंक, कोई भी और ब्रांचेस नहीं देता। तो ये तीसरी और जो चौथी है इसमें कौन कौन सी आती हैं ये हम देख लेते हैं। जो अपर ट्रंक से निकलती हैं 2 ब्रांचेस हैं, एक है हमारा सुप्रा स्कैपुलर नर्व और दूसरा है हमारा नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, और जो हमारा मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक है ये कोई फर्दर ब्रांच नहीं देता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन। जो हमारी ट्रंक हमने पढ़ा था वो ट्रंक डिवाइड करती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी डिवीजन की ब्रांच नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर देखा
कि जो हमारा ट्रंक है, ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू द एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। हर ट्रंक एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन, दिस इज अ एंटीरियर डिवीजन। हाँ, ये देखिए, यहाँ एंटीरियर डिवीजन, दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ये इस वाले का पोस्टीरियर डिवीजन, ये इस वाले का एंटीरियर डिवीजन। ओके, तो सारी ट्रंक्स ने हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में इसको डिवाइड कर दिया और डिवीजन की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। अब बात करते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होती हैं? जो डिवीजन थे हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर, वो रीग्रुप हो जाते हैं टू फॉर्म द कॉर्ड्स। अब ये जो कॉर्ड्स हैं, इनका जो नेमिंग है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन टू द एक्सिलरी आर्टरी। जो हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसके बेसिस पे जो उसकी पोजीशन है, उसके बेसिस पे हमने कॉर्ड्स का नाम रखा। जैसे कॉर्ड्स अगर एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल है तो उसको लेटरल बोलेंगे, अगर वो मीडियल है तो उसको मीडियल कॉर्ड बोलेंगे, और वहीं अगर वो कॉर्ड के एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है तो उसको पोस्टीरियर कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके टेबुलर फॉर्मेट में एक सिंपल जो इसका क्लासिफिकेशन है कि जो लेटरल कॉर्ड होता है और मीडियल कॉर्ड होता है और पोस्टीरियर कॉर्ड होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है? लेटरल कॉर्ड इज लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी, मीडियल कॉर्ड इज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड इज बिहाइंड द एक्सिलरी आर्टरी। और ये बनती किस से है वो हम देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, जो हमने हम देख सकते हैं कि कॉर्ड्स कैसे कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे डिवीजन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये अपर ट्रंक का ये आता है हमारा एंटीरियर डिवीजन, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो ये अपर ट्रंक का है एंटीरियर और ये आ जाता है हमारा पोस्टीरियर। अब मिडिल ट्रंक का ये वाला आ जाता है दैट इज एंटीरियर और ये है हमारा पोस्टीरियर। ऐसे ही लोअर ट्रंक का ये आता है पोस्टीरियर और ये आता है एंटीरियर। ठीक है, तो हमारा जो लेटरल कॉर्ड है वो आपको दिख रहा होगा किस किस से बन रहा है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक। ऐसे पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं। पोस्टीरियर क्या दिख रहा है हमें? जितने भी पोस्टीरियर डिवीजन है तीनों ट्रंक के, वो मिलकर हमारा बना देते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, एंड जो हमारा मिडिल कॉर्ड है वो हमारा किससे बना है? केवल एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। इतना आपको समझ आ गया होगा कॉर्ड्स का। तो उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में और एक बार देख लेते हैं कि जो लेटरल कॉर्ड है वो बनता है केवल एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड द मिडिल ट्रंक। मीडियल कॉर्ड होता है वो केवल बनता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है वो तीनों के तीनों पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनता है। बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है इसका ब्रांचेस। अब ब्रांचेस के लिए हमें हर ब्रांचेस जो कॉर्ड्स है हमारी, वो कितनी ब्रांचेस दे रही है उसके लिए हर कॉर्ड का एक निमोनिक है। उसको हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड का निमोनिक है LML। ऐसे ही मिडिल कॉर्ड का निमोनिक है M4U। मिडिल में M आ रहा है तो इसी से हम इसका निमोनिक याद करेंगे, M4U से स्टार्ट होता है। और जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड का जो हमारा निमोनिक है वो है या तो अल्नर याद कर लो या फिर लूनर याद कर लो। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देख। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नाम याद करते जाइए, फिर आपको बाद में सीक्वेंस में याद होता चला जाएगा। सबसे पहले है LML। तो L स्टैंड्स फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L फॉर द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इतना याद हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं M4U। तो M इसमें कितने हैं? 4। तो 4 बार M लिख दिया, 1 2 3 4। तो हम वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लेटरल पेक्टोरल। यहाँ पे देखा आपने लेटरल पेक्टोरल, तो लेटरल की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? मीडियल पेक्टोरल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? लेटरल रूट ऑफ मीडियन। ऐसे यहाँ पे लेटरल रूट है तो यहाँ पे मीडियल रूट भी होगी मीडियन की। अब ये याद रख लीजिए आप, यहाँ पर ये मीडियल है ना कि मीडियल। ठीक है, तो हमने दो देख लिए, एक होता है हमारा मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरा है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब तीसरे और चौथे में देख लीजिए, दोनों सेम है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, और यू स्टैंड फॉर द अल्नर नर्व। इतना याद हो गया हमारा किसका? मीडियल कॉर्ड का। अब लास्ट है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए आपको याद रखना है अल्नर या फिर लूनर। तो हम अल्नर से याद करते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो ULNA एंड लास्ट R। ठीक है, तो यू से क्या जाता है? जो सबस्केपुलर नर्व है, एक हो जाएगा अपर और दूसरा हो जाएगा लोअर। सब अपर सबस्केपुलर नर्व एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। एन स्टैंड्स फॉर द नर्व टू लेटिसिमस डोर्सा, जिसको हम बोलते हैं थोरैकोडोर्सल नर्व। A फॉर द एक्सिलरी नर्व एंड R फॉर द रीडियल। ठीक है, इसको हम फाइनली अगर देखें तो इस डायग्राम से हमें बिल्कुल समझ आ रहा है। अगर हम क्विक रिकैप देखते हैं तो हमने कितने रूट पढ़े थे? C5 C6 C7 C8 और D1। तो केवल जो रूट की ब्रांचेस हैं वो कौन सी आती है? DS कौन सी थी? डोर्सल स्केपुलर नर्व। और C5 C6 C7 से मिलकर हमारी निकलती थी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, और फिर आगे चल के बना देती हैं C5 C6 अपर ट्रंक, C7 बनाता है मिडिल ट्रंक और C8 और T1 बना देता है हमारा लोअर ट्रंक। और ट्रंक डिवाइड कर जाते हैं इनटू द डिवीजन, एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। ऐसे यहाँ पे इसका एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर। जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा डेड डैश वाले, वो कौन से हमारे? पोस्टीरियर। और जो हमें सिंपल दिख रहा है दैट इज द एंटीरियर। तो दो एंटीरियर से मिलकर हमारा बन जाता है लेटरल, सारे पोस्टीरियर मिलकर बना देते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, और इसका एंटीरियर लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन बना देता है हमारा मीडियल कॉर्ड। और फर्दर उसकी ब्रांचेस हमने देखी कौन कौन सी थी। लेटरल कॉर्ड की कौन सी थी? जो लेटरल कॉर्ड है उसकी हमने क्या पढ़ा था? LML। L फॉर द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल। सबसे पहले देखते हैं हम लेटरल पेक्टोरल। अगर लेटरल पेक्टोरल नर्व है तो यहाँ पे मीडियल पेक्टोरल नर्व भी होगी, किसकी ब्रांच थी? हमारी मीडियल की। तो मीडियल की आती है मीडियल पेक्टोरल, ये दोनों आप याद कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है? L फिर M। L हो गया, M से आता है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दिस इज। ठीक है, और आखिरी वाला जो हमारा L था वो था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब यहाँ पर जो हमारी बन के आ रही है ये, दिस इज द मीडियन नर्व, जो कि क्या है? टर्मिनल ब्रांच है। तो इसका एक लेटरल रूट बनता है और दूसरा होता है हमारा मीडियल। तो लेटरल रूट बनाता है हमारा लेटरल कॉर्ड, मीडियल रूट बनाता है हमारा मीडियल कॉर्ड। यहाँ पे देखिए मीडियल रूट ऑफ मीडियन एंड द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन। तो लेटरल वाला हो गया हमारा कॉर्ड का। फिर हमारा जो मीडियल कॉर्ड था उससे हमने पढ़ा था M4U, एक आ गया मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरा आ जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन और तीसरा चौथा थे क्यूटेनियस नर्व, आर्म की और फोरआर्म की, जो कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व है। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो पोस्टीरियर कॉर्ड था वो तो बहुत ज्यादा आसान था, अल्नर।
अल्नर से हमारा क्या जाता है, अपर सबस्केपुलर नर्व, लोअर सबस्केपुलर नर्व, एन फॉर द नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ए फॉर द एक्सिलरी नर्व एंड आर फॉर द रेडियल नर्व। जिसमें एक्सिलरी नर्व और जो रेडियल नर्व है, दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, हमें अगर फाइनली हमें अगर दिख रहा है तो हमारी टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी दिख रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। ये सारे टर्मिनल ब्रांचेस जिसका हमें कोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है, तो हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो हमारे टर्मिनल ब्रांचेस हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। सो यही था हमारा पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस, और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।